पैसा आएगा चले जाएगा, खुशी आएंगी चले जाएंगी, पर एक मोटापा ही सच्चा दोस्त है जो एक बार आ गया तो जिंदगी भर साथ निभाता है। पूरे विश्व की महिला केवल उतनी ही देर बेबस होती है जितनी देर में उसकी नेल पेंट या हाथों की मेहंदी सूखती है। भारतीय मम्मी के हाथों के खाने का अपना ही अलग मजा है, फिर चाहे वो रोटी हो, झाड़ू हो या चप्पल हो। हे भगवान, जब आपने मच्छर बना दिए तो फिर ये पत्नी बनाने की क्या जरूरत थी, एक दुखी पीड़ित अभागा पति की कलम से। मैसेज करते समय ये हम का मतलब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप, मुझे छुट्टी दे दे, टाटा बाय बाय। पति घर में कहीं भी पैसे छिपा दे पत्नी ढूंढ निकाल लेती है, पर मजाल है पत्नी के छिपाए पैसे पति को मिल जाए। अपने शरीर का फिटनेस चेक करने का सबसे आसान और घरेलू तरीका, कमरे का दरवाजा बंद करे, मुर्गा बनकर देखे, यदि बन गए तो समझ लीजिए कि आप फिट हो। सारे सुख एक तरफ और जल्दी जल्दी काम खत्म करके पसर के आराम से मोबाइल चलाने का सुख एक तरफ। अगर कोई आपको आता देख के दरवाजा बंद कर देता है तो याद रखे, ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देना चाहिए। अरे भाई, कुंडी दोनों तरफ से होती है, आप भी बाहर से बंद करके वहां से निकल लो। वाइफ बोली, शादीशुदा औरतों को सुहागन कहते हैं तो शादीशुदा मर्दों को क्या कहेंगे। पति मुस्कुरा के बोला, उसे कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के जमाने में हर बच्चों के लिए एक अलग से कमरा और अलग टीवी रहता है, और एक हमारा जमाना था जब एक ही कमरे में हम 3-4 भाई बहन टीवी में अपने अपने पसंद के चैनल देखने के लिए एक दूसरे के बाल नोचते थे। शादी में दूल्हे के साथ बाराती क्यों जाते हैं नहीं पता। अरे भाई, वो इसलिए क्योंकि बड़ों ने सिखाया है कि किसी के सुख में जाओ ना जाओ पर दुख में शामिल जरूर होना चाहिए। भेदभाव तो देखिए साहब, क्रीम, पाउडर, लोशन, साबुन के एडवर्टाइजिंग में महिलाओं को लेते हैं, जबकि बवासीर, दाग, खाज खुजली के एडवर्टाइजिंग में पुरुषों को। ससुराल में बहू सास को चाहे जितनी इज्जत से मम्मी जी कहती हो, लेकिन मायके जाकर बुढ़िया बुढ़िया ही कहती है। गर्लफ्रेंड बोली, मैकडॉनल्ड चले। बॉयफ्रेंड, हाँ पहले स्पेलिंग बताओ। गर्लफ्रेंड, अच्छा तो ऐसा करो KFC ही चलो। बॉयफ्रेंड, अच्छा पर पहले KFC का फुल फॉर्म बताओ। गर्लफ्रेंड, अच्छा तो चल समोसा ही खिला दे। बॉयफ्रेंड, ये हुई ना बात। एक बुजुर्ग ऑपरेशन टेबल पे लेटे थे, बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उनका डॉक्टर दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आया तो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से दामाद का हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेंगी, उसका ध्यान रखना। आगे बताने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन सफल रहा। महिलाओं के दुख का सबसे बड़ा कारण वो अपने बच्चों को छोड़ के हमेशा अपने सास के बच्चों को सुधारने के पीछे पड़ी रहती है। कितनी भी अच्छी फिल्में देख लो, पर जो मजा और सुकून मोहल्ले की लड़ाई देखने में आता है, वो मजा वो सुकून और कहीं नहीं मिलता भाई। औरतों को सम्मान देने का एक मुख्य कारण ये भी है कि इनके टूटे हुए बाल भी कम से कम 2000 रुपए किलो में बिकते हैं।
कुछ लोग अपनी पत्नी को मैडम बोलते हैं। मेरी मैडम ऐसी है, मेरी मैडम वैसी है, समझ ही नहीं आता ऐसा कहने वालों ने शादी की है या स्कूल में एडमिशन ली है। पता नहीं हम किस मुंह से अपने बच्चों से कहेंगे कि बेटा बेटी मोबाइल रखो और पढ़ाई करो। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो या हो ईसाई, सबको पल भर में सीधा करे वो है लुगाई। पत्नी बोली, सुनो जी, इस पूरे दुनिया का वजन कितना होगा? पति बोला 60 किलो। पत्नी, वो कैसे जी? पति, क्योंकि मेरी दुनिया तो तुम हो ना। पत्नी, हाय सच्ची, रुको मैं आपके लिए चाय पकोड़े बनाती हूँ। देखा आजकल ऐसे चूना लगाते हैं पति। पत्नी बोली, मैं तुमसे नाराज हूँ हस्बैंड, मैंने क्या किया अब? पत्नी, तुमने सॉरी बोल के मेरे लड़ाई का सारा मूड खत्म कर दिया। हस्बैंड बेहोश। मेडिकल से कैल्शियम की गोली खरीदी। गोली हाथ से जरा सी क्या गिरी कि जमीन पे गिरते ही गोली के 2 टुकड़े हो गए। ए भाई, ये क्या हमारी हड्डी मजबूत करेंगी? गली में एक बाबा एक कुतिया का एक कान पकड़ के खड़ा हुआ था। तभी वहां से पप्पू गुजरा तो उसने पूछा, क्या हुआ बाबा जी? बाबा जी बोले, इस कुतिया का बाया कान पकड़ के जो भी मन से मांगो वो मिल जाता है। पप्पू बोला, वाह, मुझे भी पकड़ने दो एक बार। उसने कान पकड़ते ही बाबा वहां से भागने लगा। पप्पू बोला, क्या हुआ बाबा जी? बाबा, ये कुतिया पागल है, इसका कान छोड़ते ही काट लेती है। मुझे भी कोई ऐसे ही पकड़ा गया था। पप्पू बेहोश। भारत में रोड बनाया जाता है, फिर उस पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है, फिर ब्रेकर की साइड से पतला सा रास्ता बनाते हैं ताकि बिना रुके निकला जा सके। अमेरिका में बेडरूम, किचन, गेस्ट रूम, स्टोर रूम, रेस्ट रूम। भारत में टीवी वाला कमरा, बाजू वाला कमरा, छोटा वाला कमरा, पूजा पाठ वाला कमरा। भारतीय माताएं बहुत भोली होती है। वे अपने बच्चे को कूटती भी है और रोने भी नहीं देती। अगर रोया तो और मारूंगी। महिलाएं सिर्फ उम्र छुपाती है और पुरुष सैलरी, कंजापन, गुटखा और यहाँ तक कि लड़कियों के फोन नंबर भी छुपाते हैं। एक आदमी के मुंह से गलती से निकल गया कि अरे सुनती हो, आज रोटियां तुम्हारे मुंह जितनी फुलनी चाहिए। अब 5 दिन हो गए उस आदमी के मुंह की सूजन कम नहीं हो रही है। ये जो लड़के कहते हैं ना कि तुम्हारे सिवाय मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है, अक्सर उन्हीं के दिल में ही कुंभ का मेला लगा रहता है। जनहित में जारी। 15 साल पहले समोसा 60 पैसे का था और फोन कॉल 10 रुपए का। अब फोन कॉल 60 पैसे का है और समोसा 10 रुपए का। महंगाई बड़ी नहीं साहब, बस इधर से उधर हो गई है। काश मच्छर खून की बजाय चर्बी चूसते तो बहुतों को जिम या मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना पड़ता। एक शादीशुदा आदमी रेस्टोरेंट में गया और बैठते ही वापस बाहर आ गया क्योंकि वेटर बोल रहा था, सर यहाँ आपको घर जैसा माहौल मिलेगा। अब खाना खा के रेस्टोरेंट में भी भला कौन बर्तन धोए। पति बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी चाय बना दो। पत्नी, अभी बनाती हूँ, उसमें थोड़ी सी अदरक डालूं क्या? सर्दी पड़ रही है। पति, हाँ डाल दो। पत्नी, तुलसी की पत्ती भी डाल दूं, बरसाती वायरस से बचाती है। पति, ठीक है डाल दो। पत्नी, चाय मसाला डालूं क्या? स्वाद बढ़ जाएगा। पति, हाँ हाँ चलेगा। पत्नी, थोड़ा सा पुदीना भी डाल दूं, आपका पेट खराब नहीं होगा। पति बोला, एक काम कर, राई, जीरा, हींग, हल्दी, सरसों, गरम मसाला, लहसुन सब डाल दे, उसमें तड़का लगा दे।
और मेरे मुंह में कुप्पी लगाकर ठूस भी दे, ऐसी की तैसी कर दे चाय की। पता नहीं कौन से कॉलेज से होम साइंस की है इस बाई ने, और मेरे मत्थे टिका दी ससुर जी ने। बारिश के दिनों में हमारे गांव में लाइट इतनी बार आती जाती है कि पंखा खुद फूल जाता है कि बाएं घूमना है कि दाएं। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल से दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो पर कोई गम ना करो, बस झंडू बाम खरीदो और लगाते रहो। इतिहास गवाह है, पुरुष जब भी सैलून से आता है नहाता जरूर है, पर मजाल है आज तक किसी महिला ने ब्यूटी पार्लर से आके अपना मुंह तक भी धोया हो, है ना? कभी नहीं धोया ना। किसी की शादी का कार्ड अपने हाथ में आने पे अगर आप सबसे पहले उस कार्ड में भोजन का समय नहीं देखते हो तो आप एक सच्चे भारतीय नहीं हो। दुनिया का सबसे सस्ता और बढ़िया मजदूर पति होता है, जिस बेचारे को जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। भाई साहब, असली मालिक तो पत्नी ही होती है। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मैं ऐसा क्या खाऊं जो पतला हो जाऊं? डॉक्टर बोला, ऐसा करो तुम घी, तेल, मैदा, बेसन और चीनी की सिर्फ 100 ग्राम खाओ। मरीज बेहोश। इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डर तब महसूस करता है जब वो बिना कुंडी वाले टॉयलेट में बैठा होता है। जरा सी किसी के पैरों की आहट होने पे बोलता रहता है, अरे मैं अंदर बैठा हूँ। वाइफ बोली, कहाँ पर हो? हस्बैंड, अरे मैं बाइक से गिर गया हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वाइफ, चलो ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए बस टिफिन टेढ़ा ना करना वरना दाल गिर जाएंगी। ये सुन अब हस्बैंड बेहोश है। अगर पत्नी घर की लक्ष्मी होती है तो पति भी कुछ तो होता होगा ना? कृपया अनुभवी लोग कमेंट में बताएं। नोट, खबरदार किसी ने उल्लू लिखा तो। दुनिया में कुछ लोग धन के नाम पे लड़ते हैं, कुछ धर्म के नाम पे, कुछ जाति के नाम पे, तो कुछ रंग भेद के नाम पर। बस एक पति पत्नी ही है जो निस्वार्थ भाव से बेवजह बिना कोई मुख्य कारण के लड़ते रहते हैं। ऐसा टैलेंट सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। एग्जाम में प्रश्न था कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 4 लाइन लिखो। बच्चे का जवाब, जब लड़की अपने पिता के घर होती है तो रानी बन के रहती है, पहली बार ससुराल जाती है लक्ष्मी बन के जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही परेशान कर देती है कि बेचारा वो पति अंग्रेज न होके भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। अब उत्तर जांच करने वाला मास्टर कोमा में है। एक आदमी की उस समय जोरदार पिटाई हुई जब वो अपने पत्नी से बोला, ला तेरे हाथों की उंगलियां दबा दूं, थक गई होंगी मुझे नचाते नचाते। उतना बुरा तो घर वालों की बेइज्जती करने पे भी नहीं लगता जनाब, जितना बुरा मोबाइल रिचार्ज खत्म होने पे लगता है। किसी को बताओ ब्रह्मांड में 500 अरब तारे हैं तो वो ये आसानी से मान लेगा, पर यदि उसे बताओ कि दरवाजे पे ताजा पेंट किया है तो वो नालायक उंगली लगा के ही मानेगा। अपने हेल्थ का ध्यान रखने वाले लोग ही शादियों में अपनी प्लेट को ठूस ठूस के भर लेंगे, बस पूड़ी की बजाय तवे की साथी रोटी लेंगे। हद है। पत्नी के हाथ से बने खाने में विशेष स्वाद देखना चाहते हो तो इंतजार कीजिए उस दिन का जब उसके मायके वाले आने वाले हो।
फीमेल में मेल आता है, वुमन में मैन आता है, शी में ही आता है। भाई साहब मतलब लड़कियां अधूरी है हम लड़कों के बिना। अपने बहन से पानी का एक गिलास मांग लो, वो तुम्हारी 2 महीने पुरानी सारी गलतियां गिना देंगी पर पानी नहीं देंगी। एक आदमी पौधों को पानी दे रहा था, तभी उसकी पत्नी आई। पत्नी, मैंने तुम्हारे मोबाइल में किसी का मैसेज देखा है, पौधों को पानी दे दो, फिर कुछ बात करनी है तुमसे। 3 दिन हो गए, वो आदमी पानी का पाइप छोड़ ही नहीं रहा है। एक बार यमराज एक आदमी के पास जाके बोले, तुमको मेरे साथ चलना होगा। वो आदमी बोला, क्यों महाराज? यमराज बोले, तुम्हारा समय खत्म और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम है। आदमी बोला, महाराज मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। यमराज जी मान गए। उस आदमी ने चालाकी से खाने में नींद की दवा मिला दी। खाना खा के यमराज सो गए तो उस आदमी ने लिस्ट में अपना नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया। यमराज उठ के बोले, हम तुम्हारे सत्कार से खुश हुए, इसलिए अब हम सबसे नीचे से लिस्ट शुरू करेंगे। वो आदमी बेहोश हो गया।